नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू का कन्यादान। पुष्पा पुष्पा जल्दी चल, तेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया है। पुष्पा के पड़ोस में रहने वाली रमीला उसको आवाज़ लगाते हुए दौड़ते हुए आई। रमीला की बात सुनकर पुष्पा जैसे शुद्ध बुद्ध खो बैठी और जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। पुष्पा का पति एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था और पुष्पा 2-3 घरों में कपड़े, बर्तन और साफ सफाई का। उस रेस्टोरेंट में गैस का सिलेंडर फटने से उसका पति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। लोग उसे अस्पताल ले गए थे। पुष्पा भागी भागी अस्पताल पहुंची, पर जब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पुष्पा के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उस पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। सब क्रियाकलापों में 13 दिन कैसे बीत गए कुछ समझ में ही नहीं आया। सब रिश्तेदार भी चले गए। अब बस घर में उसकी बूढ़ी सास और ये 3 बच्चे ही थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी केवल 7 साल की थी और सबसे छोटा बेटा तो 3 ही बरस का था। बच्चों और बूढ़ी सास का मुंह देखकर पुष्पा ने फिर से हिम्मत जुटाई और अब 7-8 घरों का काम ले लिया। उसके घर में कमाने वाली वो अकेली ही तो थी। सुबह 7 बजे अपने घर का पूरा काम करके निकलती, फिर दोपहर को सबको खाना खिलाने आती और फिर जाती तो सीधे रात को 9 बजे ही आती। उसकी सास दिन भर बच्चों की देखभाल करती। वैसे तो वो हमेशा मुस्कुराने का प्रयत्न करती, पर कभी जब उसकी सास और बच्चे उसके पति की याद करके रोते तो वो बुरी तरह टूट जाती। पर फिर किसी तरह उनको संभाल कर अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए रात भर उससे बातें करती। आखिर उसके दुख को बांटने वाला वही तो था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। बच्चे बड़े होने लगे तो उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का निर्णय लिया। पुष्पा, तेरे घर में 2 समय ढंग से खाने को नहीं है तो तू 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगी? रमीला बोली। और मेहनत करूंगी ताकि मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उन्हें अपने जैसे घर घर काम करने नहीं दूंगी, पुष्पा ने दृढ़ता से कहा। जिन घरों में वो काम करती थी सब उसके घर की परिस्थिति को अच्छे से जानते थे। वो हमेशा हंसते हुए काम करती थी तो सभी लोग उससे बहुत स्नेह करते थे और उसके सास की प्रशंसा भी। वो सब अपने बच्चों की पुरानी कॉपी किताब, पेन, पेंसिल, कपड़े सब पुष्पा को दे देते। कभी कभी बच्चों को खुद भी पढ़ा देते। पुष्पा भी मेहनत से उसके 3 बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया। उसने अच्छा घर देखकर दोनों बेटों की शादियां भी कर दी। अब उसका लड़का भी अच्छी जगह नौकरी करने लगा। माँ, अब हम तीनों के खर्चे लायक मैं कमा ही लेता हूँ। अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बेटा, जीवन भर काम किया है तो अब घर बैठा ना जाएगा। बस अब जल्दी से तेरी बहू आ जाए। पुष्पा ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसकी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। अब घर के काम बहू ने अच्छी तरह संभाल लिए। पुष्पा ने भी कई घरों में काम छोड़ दिया। साल भर बाद ही उसके घर में किलकारी गूंज उठी। पूरा घर खुशियों से भर गया। पुष्पा की सास और पुष्पा दोनों ही बहुत खुश थे। अब जाकर उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी होने का एहसास हो रहा था, पर शायद अभी भी ईश्वर उसके सब्र और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। इस हंसते खेलते घर को जैसे किसी की नज़र लग गई। नौकरी पर जाते हुए उसके बेटे को हार्ट अटैक आ गया और वो उसी वक्त चल बसा। पुष्पा के घर में फिर घनघोर अंधियारा छा गया। अब वो खुद भी थकने लगी थी। पहले युवावस्था में पति और अब जवान लड़का। उसके शौक की कोई सीमा नहीं थी। युवा बहू का वैधव्य उसे देखा नहीं जाता था। घर में बस यही 3 महिलाएं और एक नन्हा सा बालक ही था जो एक दूसरे का सहारा थे। पर पुष्पा ऐसे परिस्थितियों से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे जितने दुख और परेशानियां थी उतना ही ईश्वर ने उसे साहस और धैर्य भी दिया था। सही मायने में एक योद्धा की तरह थी जो हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर मुकाबला करता है। पुष्पा जब भी अपनी बहू को देखती उसका मन करुणा और दुख से भर जाता। रात को सोने की कोशिश करते हुए भी पुष्पा विचार में ही डूबी थी। अपनी बहू के चेहरे पर उसकी नज़र गई। अभी इसकी उम्र ही क्या है, जिंदगी जीना तो ठीक से अभी तो इसकी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। बेटा, आ मेरे पास बैठ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुबह सुबह उसने बहू को प्यार से कहा। बहू ने बहुत आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने निश्चय किया है कि मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। पुष्पा की बात सुनकर उसकी बहू हक्की बक्की रह गई। उससे कुछ कहते नहीं बना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया। बेटा, मैं तेरी स्थिति बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने भी ये दिन देखे हैं। बहुत मुश्किल है बेटा ऐसा जीवन। मेरे साथ तो माँ जी और 3 बच्चों का सहारा था, पर अभी तेरी उम्र ही क्या है। तू हाँ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा कन्यादान करूँगी। कहते हुए पुष्पा का गला रुंध गया। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। आपने जीवन भर बहुत दुख सहे हैं और फिर अपने साथ कृष्णा भी तो है। हम सब एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। नहीं बेटा, तेरी शादी के बाद तुझसे मेरा रिश्ता थोड़ी ना टूट जाएगा। तेरा ये मायका रहेगा, जब मन करे मिलने आ जाना। हम ऐसे ही लड़के को ढूंढेंगे जो कृष्णा को भी अपना ले, और अगर नहीं भी अपनाता है तो मैं हूँ ना, मैं उसका लालन पालन अच्छे से करूँगी। पुष्पा की बात सुनकर बहू रोने लगी। फिर दोनों सास बहू गले मिलकर बहुत देर तक रोती रही, जैसे वो सारे दुख तकलीफ इन आंसू में बहा देना चाहती थी। बेटे की मौत के कुछ महीने बाद ही पुष्पा ने अपनी बहू की दूसरी शादी कर दी और अपने पोते को भी उसे दे दिया। पुष्पा की सास और बेटियों ने भी भरपूर समर्थन किया। आज भी उसकी बहू अपने मायके जैसे उससे मिलने आती है। दोनों में सगी माँ बेटी जैसा प्यार है। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक घर में काम करने वाली महिला में इतनी हिम्मत और साथ में इतने उच्च विचार। अक्सर सास बहू का रिश्ता इतना मधुर नहीं होता जितना होना चाहिए। समाज में पुष्पा जैसी सास एक मिसाल है। पुष्पा को मेरा सत नमन। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।